जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग प्रारंभ करते हैं सेट नंबर 9। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, जगदीप धनखड़ ने भारत के दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने संविधान के डैश के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा है। तो इसका आंसर है 67 का ए। अनुच्छेद 67 का ए के तहत उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपा है। यहाँ पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद को याद रखने का एक अच्छा सा ट्रिक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं उसको। ट्रिक है पकानी कोका दियो दसम, जो अनुच्छेद 52 से 61 तक कवर करते हैं। पकानी प से हो गया पद, राष्ट्रपति का पद, जो अनुच्छेद 52 में इसकी चर्चा है। का से होता है कार्यपालिका का प्रधान, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में है। नी से हो गया निर्वाचन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। को से हो गया कोटा या फिर रीति, जिसका उल्लेख आर्टिकल 55 में है। का से अर्थ हुआ कार्यकाल, जिसका उल्लेख आर्टिकल 56 में है। दू से अर्थ हुआ दोबारा निर्वाचन, जिसका उल्लेख आर्टिकल 57 में है। यो से हो गया योग्यता या फिर अर्हता, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 58 में है। दो से हो गया दशा या फिर शर्त, जिसकी उल्लेख आर्टिकल 59 में है। सौ से हो गया शपथ, जिसका उल्लेख आर्टिकल 60 में है। मोह से महाभियोग, जिसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है। तो पकानी कोका दियो दसम आर्टिकल 52 से 61 तक। अब है उपराष्ट्रपति का उसरा निका चूस, जो आर्टिकल 63 से 69 तक इसमें कवर करते हैं। तो उसरा निका चूस में ऊ से हो गया उपराष्ट्रपति का पद, जिसका उल्लेख आर्टिकल 63 में। सौ से हो गया सभापति, राज्यसभा का प्रदेश सभापति होते हैं आर्टिकल 64 के तहत। रा से हो गया राष्ट्रपति के रूप में कार्य, जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होते हैं तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करते हैं, आर्टिकल 65 में उसका उल्लेख है। नी से हो गया यहाँ पे निर्वाचन, जो आर्टिकल 66 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66। 67 का है कार्यकाल, 68 में है चुनाव का समय। 68 में है चुनाव का समय। चुनाव का समय से अर्थ ये हुआ कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के खाली होने के बाद रूप में कार्य करते हैं तो शेष समय के लिए करते हैं, तो वो यहाँ है आर्टिकल 68 में। 69 में आर्टिकल 69 में शपथ, सौ से हो गया शपथ। तो उसका नहीं का चूस, यहाँ तक कवर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया। निम्न में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है भारत। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है 2026 में। इसका थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग के लिए स्थिरता। और इसके लोगो जो है कमल का फूल है। इसका लोगो कमल का फूल है, जो नमस्ते के आकार में है। अब ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। उसमें ब्रिक्स हुआ करते थे 2009 में। 2010 में साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। जहाँ 20 हो गया ब्राजील, आर से हो गया रूस, आई से हो गया इंडिया, सी से हो गया चाइना, एस से हो गया साउथ अफ्रीका। अभी वर्तमान में कुल 11 देश है और 11वां देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अलावा जैसे 1 2 3 4 5 6 हो गया, बाकी 5 में मिस्र आते हैं, इथोपिया आते हैं, ईरान आते हैं, संयुक्त अरब अमीरात आते हैं और सऊदी अरब आते हैं। चलिए, और ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? चीन के शंघाई में। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने फर्जी आध्यात्मिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किए? तो उत्तराखंड। ऑपरेशन कालनेमी फर्जी आध्यात्मिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभ किए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र। गणेश उत्सव को सार्वजनिक राज्योत्सव कौन घोषित किए? तो महाराष्ट्र सरकार ने किए हैं। महाराष्ट्र में ही जो है 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राष्ट्र की सरकार ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजमित योजना शुरू की है? तो असम सरकार। गजमित योजना की शुरुआत किसने की? असम सरकार ने है, जिसमें मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए पहल शुरू किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता के सम्मान में निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है? तो मुंबई में। कार्नेक ब्रिज कहाँ थे? मुंबई में थे, उसको अब सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था। तो ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ था? 7 मई 2010, सॉरी 7 मई 2025, 7 मई 2025, ये डेट याद रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में जरूर ये आएंगे, जैसे बिहार के एग्जाम में भी ट्रेंड चल रहा है, डेट भी पूछ दिया जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, पेरिस में विश्व धरोहर समिति की 47वें सत्र में लिए गए एक उल्लेखनीय निर्णय के तहत 2024-25 के लिए भारत के आधिकारिक नामांकन भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार यह मान्यता प्राप्त करने वाली भारत की संपत्ति बन गई है। तो 44वीं। अब कुल मिलाकर के भारत में यूनेस्को कुल कितने होंगे? 44 होंगे, जिनमें से 36 अरे 36 प्राकृतिक, 36 उसमें से प्राकृतिक हो जाते हैं, सॉरी 36 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। इस मिश्रित में सिक्किम के खंगचेन जोंगा है। तो कितना हो गया? 44। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल मिलाकर के 12 किला, इस 12 किला में से 11 किला महाराष्ट्र में है और 1 किला तमिलनाडु में है। उस तमिलनाडु का जो है उसका नाम है जंजी किला। चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय ने एक व्यापक शिक्षण मूल्यांकन समग्र विकास हेतु ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं विश्लेषण परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जारी किया है। निम्न में से कौन सा राज्य कक्षा 3, 6 और 9 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने अपनी पहली 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 जारी की है, जिसमें दुनिया भर के सबसे प्रभावशाली डिजिटल कलाकारों को शामिल किया गया है। निम्न में से कौन इस सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय बन गई है? तो प्राजक्ता कोली। चलिए, हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार सेमिकॉन इंडिया 2025 अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण सम्मेलन और प्रदर्शनी का चौथा संस्करण वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग संघ सेमी और डैश द्वारा नई दिल्ली में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18वीं भारत वन रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य का क्रम मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो हाँ, ये कथन सही है। अगला, सार्वजनिक वनावरण में भारत में वृद्धि वाले राज्य मिजोरम है, ये भी कथन सही है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम है, ये भी सही है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार प्रदेश द्वीप समूह है, नहीं, ये कथन गलत है। सबसे अधिक लक्षद्वीप में है। जब सबसे अधिक राज्य में आ जाएगा तो राज्य में पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश में लक्षद्वीप है। चलिए अब यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल 4 गलत है, बाकी सब सही है। भारत में वन 2023 के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 21.76% है। वही वन प्लस वृक्षावरण दोनों, वन और वृक्ष दोनों मिला करके 25.17% है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बलूच लिबरेशन आर्मी BLA के नेतृत्व में बलूच अलगाववादी समूहों ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें मात्र 24 घंटे में पूरे प्रांत में 50 से ज़्यादा हमले किए हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन बाम। इसका नाम है ऑपरेशन बाम। बलूच लिबरेशन आर्मी जो BLA है, ये पाकिस्तान में है।
BLA पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार पुरुष T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? तो इटली ने क्वालिफाई किए हैं। इस बार 2026 में जो है T20 विश्व कप हो रहा है, जिसको होस्ट जो है भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने टिकाऊ माल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए PM ई-ड्राइव पहल के तहत पहली इलेक्ट्रिक ट्रक ई ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ई ट्रकों के लिए इस योजना में प्रति वाहन अधिकतम डैश प्रोत्साहन राशि निर्धारित की है, तो 9.6 लाख प्रति वाहन दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लंदन के ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस क्लब में कार्लोस अल्काराज को हरा करके 2025 विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष का खिताब जीता है? तो जेनिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी। ये एक साल में 4 बार होता है। जब लोग वर्ल्ड मैप में आते हैं तो वर्ल्ड मैप के अनुसार यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया होता है। उसके बाद यहाँ पे जब यूरोप में आते हैं, यूरोप में यहाँ फ्रांस है, तो फ्रांस होता है। इसके बाद इंग्लैंड है, इंग्लैंड को विंबलडन कहते हैं, विंबलडन होता है। लास्ट में US होता है, US ओपन हो गया। तो एक साल में कितना हो गया? 4 गो। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन, इसी क्रम में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में बालिकाओं की सुरक्षा और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित उनके प्रभावशाली अभियानों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वर्षा देशपांडे को दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? वर्षा देशपांडे को। अगला क्वेश्चन है, भारत और ग्रीस की नौसेनाओं ने दोनों देशों के बीच समुद्री अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक संयुक्त वार्षिक अभ्यास किया। यह अभ्यास डैश के तट पर आयोजित किया गया था? तो मुंबई के तट पर आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है। निम्न में से कौन मनोनीत सदस्यों में से एक नहीं है? तो निरंजन नारायण इनमें से नहीं है। बाकी इनमें से जो 3 ऑप्शन है, यह है सी सदानंद मास्टर है, उज्ज्वल निकम है, डॉक्टर मीनाक्षी जैन है, और चौथा हर्षवर्धन श्रृंगला है। हर्षवर्धन श्रृंगला। राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। आर्टिकल 80 के तहत। यहाँ से एक ट्रिक है सरल। 100 हो गया संसद, जिनकी चर्चा आर्टिकल 79 में है। रॉस हो गया राज्यसभा, इसकी आर्टिकल 80 में है। लॉस हो गया लोकसभा, इसका उल्लेख आर्टिकल 81 में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सोनाली मिश्रा को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसे केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। पुष्पति अशोक गजपति राजू ये गोवा के राज्यपाल है वर्तमान में। असीम कुमार घोष ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। शिव प्रताप शुक्ला ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का आधिकारिक उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? तो सिक्किम के याकतेन पाक्योंग में किया गया है। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव कहाँ? तो सिक्किम के याकतेन पाक्योंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता है? तो चेल्सी FC। ऑप्शन नंबर बी, चेल्सी FC फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता है। किसे? तो पेरिस सेंट जर्मेन को हरा करके, पेरिस सेंट जर्मन FC को हरा करके चेल्सी FC ने फीफा क्लब विश्व कप 2025 जीता है, जिसका आयोजन USA में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? USA में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? तो USA, कनाडा, मेक्सिको मिल करके उसको होस्ट कर रहे हैं 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हेनले प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2025 में 9800 करोड़पतियों के अनुमानित प्रभाव के साथ उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को आकर्षित करने वाले गंतव्यों की सूची में शीर्ष पर है? तो संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी, यूएई। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने जैविक उर्वरक के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने और ग्रामीण घरों में घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के उपयोग को 70% तक कम करने के उद्देश्य से ग्राम ऊर्जा मॉडल शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त रूप से ओडिशा में स्वदेशी रूप से विकसित दृश्य सीमा से परे हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस मिसाइल का निर्माण निम्न में से किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने से बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक डैश जिन्हें पगड़ीधारी भिवंडर के नाम से जाना जाता है का निधन हो गया है। उसका नाम था फौजा सिंह। चलिए, फौजा सिंह को पगड़ीधारी भिवंडर के नाम से जानते थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए एक समर्पित आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है, जिसका उद्देश्य शासन को बेहतर बनाना और शिकायत समाधान के लिए 24x7 मतलब 24 घंटा सातों दिन डिजिटल पहुंच प्रदान करना है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका नाम है निवारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान बिट्स पिलानी ने निम्न में से किस स्थान पर एक अत्याधुनिक सह कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लस एआई प्लस परिसर स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो अमरावती जो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, छात्रों की शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अपने स्कूलों से कम 5 किलोमीटर दूर पर रहने वाले छात्रों को डैश का वार्षिक यात्रा भत्ता प्रदान करने की योजना शुरू की है। 6,000 रुपया देगी। कौन? तो यूपी सरकार। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रतिनिधियों ने न्यू कैलेडोनिया की राजनीतिक ताकतों के साथ अपने गणराज्य के भीतर न्यू कैलेडोनिया राज्य स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रांस। न्यू कैलेडोनिया राज्य कहाँ स्थापित हो रहा है? तो फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बेहदी नखलम महोत्सव मनाया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। बेहदी नखलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में। नागालैंड में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल होता है। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ होता है? नागालैंड में। असम में काठ बिहू और अम्बुबाची मेला। काठ बिहू बिहू नाम से जो फेमस है, और अम्बुबाची मेला जो कामाख्या मंदिर के पास लगती है अप्रैल महीने में। और मणिपुर में चाकोबा महोत्सव। चाकोबा महोत्सव मणिपुर में, बेहदीन नखलम महोत्सव मेघालय में, हॉर्नबिल नागालैंड में, काठ बिहू असम में, अम्बुबाची का असम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से शुरू होकर 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत कितने जिले शामिल होंगे? तो 100 जिले शामिल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भूस्थिर संचार उपग्रह डोरर-1 प्रक्षेपण किया है, जिसे उपग्रह संचार प्रणालियों में पूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इजरायल। डोरर-1 कौन प्रक्षेपण किए हैं? इजरायल सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाले भारत का पहला राज्य बन गया है? तो महाराष्ट्र। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा कौन रखते हैं? तो महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विशेष रूप से आदिवासी समुदायों पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो गुजरात। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस देश को आधिकारिक तौर पर ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो सेनेगल को ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है। ट्रेकोमा रोग का संबंध किस शरीर के किस भाग से है? तो आंख में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रोजेक्ट जीवन ज्योति 2.0 के शुभारंभ की घोषणा की है, जो राज्य से बाल भीख मांगने को खत्म करने और सड़कों पर रह रहे बच्चों के कल्याण के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल है? तो पंजाब सरकार ने इसे शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद डैश नामक एक नवीन काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है। तो एडी फाल्सी वैक्स, काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन कौन बना रहे हैं? तो एडी फाल्सी वैक्स बना रहे हैं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के साथ मिलकर के। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक रूप से पहली बार निम्न में से कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बनने जा रहा है जिसकी सरकार सीधे कच्चे तेल का उत्पादन करेगी और उससे वित्तीय लाभ प्राप्त करेगी? तो ऑप्शन नंबर सी, असम। कौन कर रही है? तो असम कर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में आकाश हथियार प्रणाली के उन्नत संस्करण आकाश प्राइम का पहला प्रोडक्शन मॉडल फायरिंग ट्रायल सफलतापूर्वक किया है। इसको विकसित किया गया है, तो ये DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने से बनाया है। ब्रह्मोस बना है रूस और भारत दोनों जो है मिलकर के। ब्रह्मोस जो है ये भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मस्कोवा नदी के इसके नाम पर रखा गया है। मस्कोवा जो रूस की नदी है और भारत का ब्रह्मपुत्र के नाम पर जो है ब्रह्मोस रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में घोषणा की है कि डैश 2027, 2029 और 2031 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के अगले 3 संस्करण की मेजबानी करेगा, तो इंग्लैंड करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से बनाना। सूची 1 में मिशन का नाम है और सूची 2 में लॉन्च का वर्ष है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो 2028 में बनाया जाएगा, 2028 तो दोनों जगह है। चंद्रयान 4 ये सिर्फ 2028 में होगा और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है 2028 2035 के बीच में इसको बनाएगा, इतना बीच में। गगनयान 3 ये जो है 27 में लॉन्च किया जाएगा और शुक्रयान 1 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। 2028 में लूपेक्स भी लॉन्च किया जाएगा। लूपेक्स जो जापान के जाक्सा और भारत के इसरो मिलकर के इसको बना रहा है। जापान के जाक्सा और इंडिया के इसरो। जिस तरह से निसार जो था ये इसरो और नासा ने मिलकर बनाए थे। नासा और इसरो ने मिलकर इसको बनाए थे, जो 2025 में इसको लॉन्च किया था। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 2 1 3 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य केंद्र प्रदेश का प्रशासन रक्षा उद्देश्यों के लिए बित्रा द्वीप का अधिग्रहण करने पर विचार कर रहा है? तो बित्रा द्वीप कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप का अन्य द्वीप कौन है? अमिनी, अगेती, सुहेली, कालपेनी और एंडोच, ये इसके अन्य द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे विश्वविद्यालय सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय के ट्रांजिट परिसर का लद्दाख में उद्घाटन किया गया। निम्न में से कौन सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का मार्गदर्शक संस्थान है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा सखी योजना को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जीवन बीमा निगम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन पर 3 AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर प्राप्त हुए हैं। अपाचे हमला हेलीकॉप्टर श्रृंखला का सबसे उन्नत संस्करण है, जिसे निम्न में से किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? तो बोइंग कंपनी। अपाचे कहाँ की है?
तो अमेरिका की है, जिसको बोइंग कंपनी ने बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश ने प्रशांत सगाई वीजा शुरू की है, जो दुनिया का पहला जलवायु प्रवास समझौता है, जो तुवालू के नागरिकों को बाढ़ के खतरे के कारण अस्थायी रूप से प्रवास करने की अनुमति देता है। तो ये कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में। तुवालू द्वीप कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डैश ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मत्स्य 6000 नामक एक पनडुब्बी गोलाकार यान विकसित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो मनुष्यों को समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जाने में सक्षम है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र इसको बनाए हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब होती है? 1963 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तिरुअनंतपुरम में। तिरुअनंतपुरम में। सतीश धवन केंद्र की स्थापना 1971 में होती है। इसका मुख्यालय है श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इसकी स्थापना 1974 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। UR राव उपग्रह केंद्र, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत पिछले साल के 50वें स्थान से 8 स्थान ऊपर चढ़कर 77वें स्थान पर पहुंच गए। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या मामूली रूप से बढ़कर 59 हो गई है। निम्न में से कौन सा देश रैंकिंग में शीर्ष पर है? तो सिंगापुर इसमें शीर्ष पर है।